हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त हो रही है साथियों। इससे पहले हमने जो है इस्लाम धर्म और पारसी धर्म और शौध धर्म के बारे में आप सभी को बता दिया था क्या होता है। ये सभी हमने बता दिया। यदि नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। और आज आगे चलते हैं साथियों। आज हम पढ़ेंगे ये क्या है, इस्लाम धर्म समाप्त हो गया है। और हम पढ़ते हैं आज किसके बारे में। आज हम पढ़ते हैं साथियों जो है, आज हम पढ़ते हैं, देखो ये तो हो गया समाप्त। अब आगे पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में। हमने इस सभी को बता दिया था। आओ पढ़ते हैं ईसाई धर्म क्या होता है। ईसाई धर्म क्या होता है, देखो। पता नहीं था इतने धर्म होते हैं, हम तो बेवफा ही डर जाते हैं। ईसाई धर्म, ईसाई क्या है? ईसाई धर्म। अब तो नाम से पता चला ईसाई धर्म के संस्थापक कौन, इसकी स्थापना कौन है, इसके पूर्वज मतलब कि सर्वप्रथम कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। जैसे आपके दादा होंगे, सबसे पहले आपके दादा होंगे, फिर उसके बाद आपके पापा होंगे, फिर ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म के जो संस्थापक वो कौन है? देखो, ईसाई धर्म के जो संस्थापक वो है, नाम से पता चल रहा है ईसा मसीह साहब है। कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ये तो नाम से पता चल रहा है। कौन है? ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हम तो जानते हैं एडी और बीसी के बारे में, आप तो लोग जानते होंगे। एडी ईसापुर, और एडी मतलब क्या होता है? बीसी मतलब ईसापुर, और एडी मतलब होता है एनो डोमिन, मतलब कि ईस्वी होता है। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। जब से क्या हुआ था, ये इनका जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। अब देखो, इनके माता पिता के भी बारे में जानते हैं साथियों। ये इनका जन्म हो गया, आओ यहाँ तक समझ आ गया है। अब आप समझते हैं इनके माता पिता का नाम क्या है। देखो, इनकी माता एंड पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है एंड पिता का नाम? देखो, माता का नाम मेरी है। क्या है? माता का नाम मेरी, और पिता का नाम जोसेफ है। माता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? मम्मी बाबू नाम क्या है? मेरी नाम है, और पिता का नाम जोसेफ है। क्या नाम है? जोसेफ। जोसेफ है। देखो, माता का नाम मेरी है, माता का नाम जेरी, और पिता का नाम जोसेफ है। बात ध्यान देना, माता मेरी है, माता मेरी है, पिता जोसेफ है। अब देखो, इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। क्या है? बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ क्या? हर किसी के प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? प्रमुख ग्रंथ। मुख्य ग्रंथ क्या है? हिंदुओं के लिए मुख्य ग्रंथ क्या है? गीता महाभारत हो गया। गीता इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। क्या है? बाइबिल। बाइबिल है प्रमुख ग्रंथ। क्या है? बाइबिल इनका क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। ये बात को ध्यान देना है। देखो, इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। इनका जन्म जो है, अजीब नाम है, बेथलेहम। कहाँ हुआ था जन्म इनका? कहाँ हुआ? बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम, बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म बेथलेहम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। अब देखो, इनका जो जन्म है क्रिस्ट ट्री के रूप में मनाया। इनका जन्म किस रूप में मनाया जाता है यदि पूछा जाए तो आप बता देना। जो है ईसाई धर्म, ईसा मसीह का जन्म जो है क्रिसमस ट्री के रूप में मनाया जाता है। किस के रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस ट्री के रूप में क्रिसमस ट्री के रूप में मनाया जाता है। क्या ट्री के रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस ट्री के रूप में मनाया जाता है। ये बात के साथियों याद रखना, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, इनके माता पिता के बारे में अब देखो, इनके दो शिष्य थे। उनका नाम क्या थे? एंड्रूस और पीटर नाम था। एंड्रूस और पीटर इनके दो शिष्य थे। दोनों शिष्य का क्या नाम था? एक का नाम था एंड्रूस और दूसरे का नाम पीटर था। क्या नाम था? एंड्रूस। एंड्रूस। और दूसरे का नाम क्या था? पीटर था। क्या था? पीटर। ये क्या थे? दो शिष्य थे इनके। इनके क्या थे? दो शिष्य थे। क्या थे? इनके दो शिष्य थे। एक का नाम एंड्रूस था और दूसरे का नाम था पीटर। ये देखो, लोगों को क्या शिक्षा देते थे? लोगों को शिक्षा क्या देते थे? इनके त्रिरत्न क्या थे? त्रिरत्न मान लेते हैं, त्रिरत्न। इनके इनके त्रिरत्न क्या थे? ईश्वर पिता, ईश्वर पिता थे। क्या त्रिरत्न इनके थे? ईश्वर पिता, ईश्वर पिता क्या नाम था? ईश्वर पिता था। ईश्वर आत्मा क्या नाम था पहला? अब दूसरा है ईश्वर पिता, और तीसरा नाम क्या है? ईश्वर पिता, और क्या नाम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ये क्या है? इनका त्रिरत्न है, आत्मा।
ये क्या है इनका त्रिरत्न। अब देखो इनको जो है 33 ईस्वी में एक क्या थे, गवर्नर जनरल थे, कहा थे रोमन गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने इनको फांसी पर लटका दिया। इनको जो है 33 ईस्वी में जो है रोमन गवर्नर जनरल ने रोमन क्या थे, रोमन गवर्नर जनरल ने इनको फांसी पर लटका दिया। उसका नाम क्या था, क्या नाम था, पोटियस था नाम था, क्या नाम था, पोटियस नाम था, पोटियस नाम था उसका, क्या नाम था, पोटियस नाम था, जिसने 33 ईस्वी में क्या थे उनको फांसी पर लटका दिया था। उनको क्या किया था, फांसी पर लटका दिया था, फांसी पर लटका दिया था, गवर्नर पोर्टियस ने फांसी पर चढ़ा दिया था। देखो इनका जो प्रमुख चिन्ह है क्या है, इनका जो प्रमुख चिन्ह है, सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, कांसा होता है, क्रांसा, क्या नाम था, क्रांसा होता था, क्या था, क्रांस। इनका जो प्रमुख चिन्ह है ये होता था, ये बात ध्यान देना। अब देखो इनको हमने बताया था ईसाई धर्म तीन ही रत्न क्या होता है, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये इनका क्या है, त्रिरत्न है। ये बात ध्यान देना साथियों, जो हो गया ये हमने बता दिया, इन सभी के बारे में बता दिया। इनके बारे में इतना जानना, ईसाई धर्म नाम से पता चला ईसा मसीह साहब हैं और इनका जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ था तभी हुआ था। और देखो हमने बताया इनकी माता का नाम से मेरी है, इनके पिता का नाम जोसेफ है, इनके त्रिरत्न ईश्वर पुत्र और ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र, और इनको देखो प्रमुख चिन्ह क्रांसा है। और इनको रोमन गवर्नर जर्मन ने जो है फांसी पर लटका दिया था, कब पोर्टियस 33 ईस्वी पूर्व में लटका दिया। इनके जो शिष्य थे एंडूस और नाम है पीटर इनके दूसरे। और इनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल, उनके जन्म बेथलेहम में हुए थे, कहाँ हुई थी, बेथलेहम में हुई थी। इन बात को ध्यान देना साथियों, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो आपको एकदम समझ में आ गया, इसी में आज देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। देखो वैष्णव धर्म के बारे में साथियों समझ लेते हैं, ये आपको एकदम दिमाग में हो गया। आप समझते हैं साथियों वैष्णव धर्म के बारे में। देखो आओ, पता नहीं था धर्म मतलब यार हर एक मतलब कि उनको दादा का नाम पढ़ना, उनके दादा का नाम पढ़ना, उनके दादा का नाम पढ़ना, इनके दादा का नाम, हम समझते हैं वैष्णव धर्म। देखो वैष्णव धर्म जो है कृष्ण भगवान, इनके वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, एक कृष्ण भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये संबंधित है भगवान कृष्ण से। किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे, प्रवर्तक किसे माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है। किसको माना जाता है, प्रवर्तक मतलब फाउंडर किसे माना जाता है, कृष्ण भगवान को माना जाता है। देखो इनको कृष्ण भगवान को माना जाता है। देखो इसमें भगवान विष्णु के बारे में देखो ये हो गया। अब देखो इसमें जानते हो वर्णन मिला, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, भगवान जो है विष्णु की तीलियां, भगवान विष्णु की तीलियों में कितनी चक्र होती है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां होती है, 6 तीलियां होती है। कितनी, अशोक चक्र में तो 24 होती है, लेकिन सुदर्शन चक्र में कितनी होती है, 6 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं, 6 तीलियां का माना जाता है। अब देखो इनका प्रारंभिक उपनिषद, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इनका उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख मिलता है, पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। अब देखो मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। कितने अवतार बताए गए हैं, 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। कितने अवतारों का वर्णन मिलता है, 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। कितने, 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, अवतारों का वर्णन मिलता है, अवतार का वर्णन मिलता है। जिसमें से अंतिम अवतार क्या माना जाता है, अंतिम अवतार जो है कल्पी को माना जाता है। किसको, कल्पी क्या माना जाता है, कल्पी नहीं कल्की को क्या माना जाता है, अंतिम अवतार माना जाता है। कल्की को क्या माना जाता है, अंतिम अवतार माना जाता है। अब देखो जो इनसे संबंधित है आइए समझते हैं और बारे में देखो। मत्स्य पुराण में मिलता है, इनका अन्न हो गया। अब देखो ये आपको समझ आ गया होगा, इनके जो प्रवर्तक है वो क्या है, कृष्ण को माना जाता है और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। वो जो कबीले थे, आइए आगे समझते हैं संप्रदाय के बारे में। प्रमुख संप्रदाय और मत जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आइए समझते हैं अवतारों, मत के बारे में समझते हैं और अवतारों के बारे में समझते हैं। जो प्रमुख क्या है संप्रदाय, यहाँ लिख देते प्रमुख संप्रदाय जो है, प्रमुख संप्रदाय संप्रदाय हो गया। और यहाँ पर मत लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मत के बाद लिख देते हैं
मत हो गया, उसके बाद आचार्य लिख देते हैं, आचार्य लिख देते हैं। देखो प्रमुख संप्रदाय क्या है, जैसे हो गया वैष्णव संप्रदाय, क्या है वैष्णव संप्रदाय, क्या है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। ये किसका मत है, वैष्णव मत जो है, जो संप्रदाय है ये वैष्णव है। क्या है इसमें द्वैत है, क्या विशिष्ट द्वैत है, क्या है मत क्या है विशिष्ट द्वैत है, विशिष्ट द्वैत है। और इनके आचार्य कौन थे, इनके आचार्य थे रामानुज, क्या है रामानुज, क्या है रामानुज है। अब देखो वैष्णव संप्रदाय, अब आगे देखिए ब्रह्म संप्रदाय, क्या है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। अब देखो इनका मत क्या है, इनका मत है द्वैत, क्या नाम है द्वैत। और इनके जो आचार्य थे, इनके आचार्य थे आनंद तीर्थ, क्या थे, क्या नाम था, आनंद तीर्थ था, क्या आनंद तीर्थ नाम था, आनंद तीर्थ। ये इनके क्या थे, इनके क्या थे आचार्य थे। अब आगे देखते हैं रुद्र संप्रदाय, क्या है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है, ये है शुद्धाद्वैत से, किसी शुद्धाद्वैत से, शुद्धाद्वैत से है, किससे संबंधित है, शुद्धाद्वैत से संबंधित है। किसके कौन थे, बल्भाचार्य थे, कौन थे बल्भाचार्य थे, कौन थे बल्भाचार्य, कौन थे बल्भाचार्य थे, बल्भाचार्य थे। अब आगे समझते हैं सनक संप्रदाय, क्या समझते हैं सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय ये किससे संबंधित है, ये जो है द्वैत से संबंधित है, द्वैत से संबंधित है। इसके आचार्य का नाम क्या था, इनके आचार्य का नाम था क्या, इनके आचार्य का निर्बल था, क्या नाम था निर्बाक, क्या नाम था निर्बाक था, क्या नाम था निर्बाक था। ये हो गया हमने संप्रदायों के बारे में साथ में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में, ये अपने इस्लाम धर्म और भारतीय धर्म के बारे में साथ में पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।